यन्ताणं नमो नुवे सौदानं नमो नुवे सौभागिर्यानं नमो नुवे सौज्यायानं नमो नुवे सौत्रिकावती सावनं ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदमोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान मंगलम गौतमोनि मंगलम कुंकुंडारी विजेन्द्र मोसु मंगलम नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भवाय सर्वा विभाव निदाताय। प्रवचन सार भगवान कुंकुंदाचार्य रचित प्रवचन सार तथा भगवान अमृत चंद्राचार्य रचित प्रवचन साરની ટીકા તત્વ પ્રદીપિકા અને જયસેનાચાર્ય ભગવાનની ટીકા તાત્પર્ય વૃત્તિ એનો સ્વાધ્યાય આપણે પૂજ્ય ગુરુદેવના પ્રવચન દ્વારા કરી રહ્યા છીએ. એમાં ગાથા 241 નો સ્વાધ્યાય આપણે શરૂ કર્યો છે. ચરણાનુયોગ સૂચક ચુલિકા ત્રીજો અધિકાર એનો બીજો પેટા ભાગ મોક્ષ માર્ગ પ્રજ્ઞાપન એની આ ગાથા છે. આ ગાથા એનો અન્વયાર્થ ટીકા અને આ ગાથા ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવ કાંજી સ્વામીએ જે વિસ્તાર કર્યો છે એનો કેટલોક ભાગ કર્યો છે આજે આગળ લઈએ છીએ. આ ગાથામાં અહીંયા સંયતનું લક્ષણ શું છે તે કહેવામાં આવ્યું છે. જે સંયત છે શ્રમણ તો એના લક્ષણની વાત કરતા એમ કહેવામાં આવ્યું કે જેને સામ્ય ભાવ છે એ શ્રમણ એ એનું લક્ષણ છે. તો સામ્ય ભાવ વિશે અહીંયા કહે છે કે શત્રુ અને બંધુ વર્ગ જેને સમાન છે, સુખ અને દુઃખ જેને સમાન છે, પ્રશંસા અને નિંદા પ્રત્યે પણ જેને ક્ષમતા છે અને માટીનું ઢેફું હોય કે સોનું હોય એના પ્રત્યે પણ એને સમાન ભાવ છે, તેમજ જીવિત અને મરણ પ્રત્યે જેને ક્ષમતા છે તે શ્રમણ છે. તો આ ગાથા ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવ કાંજી સ્વામીએ જે વિસ્તાર કર્યો છે તે આપણે આગળ લઈએ છીએ. પ્રવચન સુધા ભાગ 10મો પાના નંબર 183 ઉપર ચોથો પેરેગ્રાફ ગુરુદેવ અહીંયા મિટ્ટી કે ઢેલે और सोने में ત્યાંથી શરૂ કરી અને આપણને આગળ સમજાવે છે. मिट्टी मिट्टी के ढेले और सोने में ओ कहीं मिट्टी का ढगला दिखा, पत्थर का शांत नाता दिखता शांति, और हीरा का चरु दिखा कहीं शरीर का गर्म करने को गया पेशाब आदि ऐसे छूटे दिखे आदि से हीरा माणिक पड़ा है. माटी ने हीरा माणिक दो ही प्रकार विकल्प उठते नहीं कि लाइव ने कोई ने बता दो, मैं तो न समझ में आया. ऐसा मिट्टी के ढेले और सोने में संभाव शांति वितराग भाव की क्रांति है. ये संयत का लक्षण कहाँ एम थे એને ધૂળના ઢેફા ઢેફા સમજते ને ઢેલા, और हीरा की कीमत नहीं खबर है साहब, क्या करोड़ का एक एक हीरा है. कोई जवेरी भी साधु हो गया हो ठीक जवेर का बंधना किया न साधु हो गया, ख्याल है का हीरा करोड़ का है. और एक चरु देखकर नाम देखा, एक चरु में 7 चरु पड़ा है, एक एक चरु में हजार हीरा है. विकल्प नहीं है. दृष्टि ने तो वितरागता आ गई, वितरागता आ गई है. दृष्टि तो फिर ही सम्यक दर्शन में, पर इतने वितरागता मेरे काम आवश्यक तो नहीं, दूसरा तो काम आएगा कि नहीं, ला बता दो ऐसा है. अरे भगवान किसको काम आवे, आत्मा अपना काम करे, दूसरा को काम आवे कहां से. धर्म प्रभावना अपने में होती है कि बाहर में. धर्म स्वभाव अपनी श्रद्धा ज्ञानी लीनता होती है, उसमें प्रभावना होती है.
वो तो विकल्प शुभ आया, बाहर में होनी हो तो हो, कहां बाहर में धर्म प्रभावना है। समझ में आया? कहते हैं संभाव मिट्टी के ढेले सोने में, सोना लिया हीरा मानिक लो एक ही सभी के, जीवित मरण में एक ही साथ, ये जीवन हो आ पल में दे छूटो। हर कोई कहे तुम्हारा जीवन 50 वर्ष का है, अभी हो तो हो, आ पड़े मृत्यु हो तो हो। मैं तो ज्ञाता दृष्टा से खिसकर एक विकल्प करने वाला नहीं, ऐसा वितराग परिणति को संयत कहते हैं। समझ में आया? कीमत नहीं होने ने हाँ विचित्र ख्याल में आते हैं। पूजपा स्वामी की बात नहीं चलती है। महासम जंगल में रहते थे, पांदड़ा देखा नहीं? पांदड़ा क्या है? वनस्पति का ख्याल में आ जाए आज अमुक रोगों पर की दवा है। समझ में आया? जान ले क्या है। यह मेरा पर है, यह स्वजन है, आ हमारा अंगित है, आ हमारा वैरी है। विकल्प ही नहीं। राग इसको कहना अंगी, हमारा अंग तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। हम है अंगी और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हमारा अंग है। अंग कहो, अवयव कहो, अवयवी मैं आत्मा, मैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि गुण की परिया, वो मेरा अवयव है। मेरा अंगित कोई दूसरे दुनिया में है कि कोई शत्रु है? विकल्प ही नहीं। देखो आ साधु पद, समझ में आया? पहचान तो करनी पड़ेगी कि नहीं पहली यथार्थ है? क्या साधु पद है? 9 हाथ तत्व में संवर निद्रा आती है कि नहीं? तो संवर निद्रा की साधु पद में कितनी दशा संवर निद्रा की है, उसमें कितना विकल्प का आश्रय है, उसमें निमित्त क्या? वो हाथी तत्व की श्रद्धा में संवर निद्रा जो साधु पर है उसके पिछाण होनी चाहिए। समझ में आया? साधु पद में जो संवर निद्रा होती है इतनी शांति क्या होती है, तो उसकी इतना संवर निद्रा कहने में आता है। समझ में आया? हाँ तो कर ही सकता हूं। साधवाद मार्ग है भगवान का। क्या? परमाणु को हिला न सके, शरीर को हिला सके, अनेकांत मार्ग है भगवान का। अरे भगवान कहां से लाया तेरी? समझ में आया? कोई पूछा प्रश्न, समझे? महाराज सुनकर का सुनकर भी तो पूछा कि आत्मा जड़ का कर सकते हैं, परमाणु का नहीं कर सकते, शरीर का कर सकते हैं। साधु एक ये पूछा, महाराज आत्मा बोल सकते हैं? अहीं की बात चली है ना बहुत सारी, हिंदुस्तान में गड़बड़ होगी। महाराज आत्मा बोल सकते हैं? सामे थी बोला तारो बाप बोले थे। अरे भगवान इतनी सांभळने में भी शांति न મળે। कौन बोले था? तारो बाप बोले था? અહીં સાંભળીને ગયેલ બચારા, અહીં સાંભળીને ગયેલ કે આત્મા બોલી શકે नहीं? वो तो जड़ की क्रिया, आत्मा क्या बोले तो आत्मा ज्ञान करे। बोले नहीं, ऐसा प्रश्न किया। अरे भगवान बोले बेचारे અહીં સાંભળીને ગયેલ કે આત્મા શરીરનું કરી શકે નહીં, તો જડ છે ને, અજીવ તત્વ છે, અજીવનો દ્રવ ગુણ સ્વતંત્ર, એ અજીવની વર્તમાન પર્યાયમાં ધ્વનિ ઉઠની वो भी स्वतंत्र। आत्मा बोले ना आत्मा मौन रहे, आत्मा में है नहीं त्रण काल में। बोले पूछे तर जवाब आ भगवान इतनी भी शांति नहीं। एक प्रश्न का उत्तर में जरी धीरजથી देने की शांति न हो। तेरा बाप बोलते कौन बोलेगा? भाई एनो बापे बोलतो નથી, बोले थे जड़ ले। समझ में आया? भगवान सच्चिदानंद मूर्ति क्या बोले? वो तो ज्ञान मूर्ति अति चेतन है। तो जड़ की ध्वनि उठती है, ये क्या आत्मा बोल सकते हैं? तो निमित्त का अर्थ क्या? वो होता है तब निमित्त कहने में आता है, उसका अर्थ बोलते नहीं। वही निमित्त तो एक ज्ञान करने की चीज है। निमित्त है तो बोलता है तो उपादान हो गया। भाषा की वर्गना की पर्याय उस समय में ध्वनि उठती है।
आत्मा से नहीं तरण काल तरण लोक में। क्यों बे, समझ में आया? वो परमाणु अपनी पर्याय का काल से दरेक परमाणु में स्वतत्व है कि नहीं? दरेक परमाणु में स्वतत्व है कि नहीं? परमाणु द्रव्य, उसकी पौड़ाई चौड़ाई क्षेत्र, उसकी वर्तमान हालत पर्याय काल और उसकी त्रिकाल शक्ति गुण, दरेक पदार्थ स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल भाव से है और पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव से नहीं है। आत्मा से निमित्त से वो भाषा नहीं, क्योंकि भाषा की पर्याय परमाणु का स्वकाल है, स्वतत्व में उसका स्वकाल है। समझ में आया? हाँ, हजी जीव जीवनी भिन्नता नहीं खबर पड़े એને હજી આશ્રમ ને આત્મા ભિન્ન દયા દાનનો વિકલ્પ ઉઠે ભગવાનની ભક્તિઓ નમો 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 જાત્રા ये राग है सुन उससे आत्मा ज्ञान भिन्न है। અહીંયા तो राग भी उठे नहीं क्षमता लेना, અહીંયા तो संयत है ना, संयतपना है। तो कहते हैं कि मेरा शत्रु है, ये स्वजन है, ये बात है नहीं मुनि को, यह आह्लाद है, यह परिताप है। ओहो यहाँ मजा पड़ती है, यहाँ मेरे को ठीक नहीं पड़ता, मुनि को है ही नहीं। वितराग ज्ञाता शांत शांत रस में झूलने वाला अपनी वितराग परिणति को संयतपन मानते हैं। बाहर में कुछ परिताप दे, अरे यार 25 गालियों दिया और 8 दिन से ऊपरा ऊपर झपट बात देते हैं गाली कि गाली था तो जड़ की परिया है, तो वो जड़ की परिया तेरे को कहते हैं कि मेरे सुनने में रुक जा, कहती है सुनने में रुक जा, और तो मेरी ज्ञान की परिया क्या पर ऊपर जाती है, जानने में आता है तने એવું લાગે ને જાણે આ તો આત્મા તો લોલ હું પર માટી મળદું अपना स्वभाव का पुरुषार्थ में विभाव का पुरुषार्थ में समर्थ, एक आत्मा अनंत परमाणु ने दूसरा आत्मा माटी पांगड़ा 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 समझते हैं क्या कहते हैं? पंगु। हाँ बात कौन कितना को एम के प्रत्यक्ष दिखाई इसने, प्रत्यक्ष तारू पण तारी दृष्टि झूठी से क्या दिखाई, तो भाषा जड़ नहीं होती है। समझ में आया? प्रत्यक्ष क्या तेरे, प्रत्यक्ष की खबर क्या है तेरे, ज्ञान प्रत्यक्ष होता है। ज्ञान में जानना है जो अपना अपना स्वरूप है, उसको नाम प्रत्यक्ष है। वो चीज ऐसी होती है ख्याल में नहीं आती है। वो परमाणु की पर्याय जड़ की है, तेरा आत्मा में भरा है क्या? अंदर वर्गना भरी आत्मा में अरूपी में, वो वर्गना तो जड़ है। समझ में आया? हम तो दिखते हैं ना, क्या देखते तेरी दृष्टि में भूल है। समझ में आया? आता नहीं एक दृष्टांत है ना, वो आपा का दाखला, एक आपा नो दाखला आप्यो છે भाई આપણે ઓલા आपा એટલે काठी था, एक काठी उसको आपा कहते हैं। तो काठी को एक ऐसा भरमान मिला कि एक 500 रुपये का अछेरा ले जा, तो इसे 5-5 हजार का होगा। तो कोड़ा आता, कोड़ा आपका मोटा, कोड़ा में सब साकर कोड़ा क्या कहते तुम्हारे वो राशि बोल इतना इतना आधा मोटा, तो एक एवं कोड़ा कमला, तो ऐसा एक ठग मिल गया कि आपा 500 रुपया दो, बड़ा वचेरा है, जब फूटेगा तब 5-5 हजार का असर होगा। बड़ी अच्छी बात है, लाओ 500 है अंदर वचेरा पर आए, बड़ा वचेरा समझे ना हूँ, जब ईंडा में मोर नहीं पड़ा, ईंडा में पड़ा है कि नहीं, जमीन मोर कहीं ना ऐसा वचेरा पड़ा है, बड़ी कोई को कहना नहीं हो। जब लाग मानना खाना बना तो ऊपर डाली में लगाना, जब तुम्हारे घर ले जाता है 5-10 छठे हो तो 10 का काम था, दिवस का 10 हार करने का टाणा आया, हार करने बांधा डाली वो 2 घोड़ा और खाने बैठा, तो पातला डोरा था ने, जब खाने बैठा ना वो डोरा टूट गया, बढ़िया हेठे उन्हें साथ में थी वो पणासी समझते हैं, पणासी वनस्पति होती है नदी में,
नदी में पवासी थी, नदी में है छोड़ होता है, तो उसमें 2 ससला पड़ा था, 2 ससला खरगोश 2 पड़ा था। जैसा वो फिटे खरगोश दौड़ा आपा के घरे या बछरा जाए। ઘેરિયાજીને કહ્યું કે આ 2 ઈંડા લઈને આવતો છો. અરે ઘોડાના ઈંડા ન હોય પણ પ્રકટ દેખ્યાને ન હોય. હે પ્રકટ દેખા આમ જ્યાં ફૂટ્યા ભેગા ભાગ્યા તરત ને તરત, પણ ઘોડાને ઈંડા ન હોય, ઈંડામાંથી વછેરા ન હોય. પણ એમ આપો એને કહેશો મારે આપો, એમ આપા એટલે આત્મા. એને કોઈ કહે પણ આ જળની ક્રિયા આત્મા ન કહે પણ પ્રત્યક્ષ देखिए जी ने एक हम बोलने की इच्छा करे तो बोल सकते हैं, मौन कर नहीं रह सकते. प्रत्यक्ष है ना ये आपा जेवा છે તારા લખણ ઊંધા ઊંધી શ્રદ્ધામાં સમજાય છે કાંઈ ભાન ન મળે. क्या 9 तत्व है, जीव जी भिन्न है, दो को कहीं संबंध है नहीं परमार्थ में, कोई का करता. तो कहते हैं यहाँ हमारा उसमें सुख है कि हमारा उनमें दुख है, धर्मी को है ही नहीं. यह मेरा उत्कृष्ट नहीं, अब कीर्ति नहीं है था, हमारा में अभी कीर्ति बढ़ गई, हमें बहुत बढ़ गया. अरे घर की कीर्ति से क्या बढ़ाए तुम? दुनिया तो पुण्य का कारण से कीर्ति बढ़ जाए, उसमें क्या आया? और हमारा उसमें अपकर्षण है, अकीर्ति है. अकीर्ति कीर्ति को गिनते नहीं. अपना ज्ञान में शांति में वितरागपंथी समझ में आया. यह मुझे अकिंचित करण ये उपकार है, मारे काई कामनो नहीं, मेरा उपयोगी है, ऐसा मुनि को होता. यह मेरा स्वास्थाई है न, ये अत्यंत विनाश है. मेरी चीज स्थायी रहेगी, शरीर लक्ष्मी आदि है ना, अस्थाई में नाश होगा. मुनि को है नहीं. स्थायी बाई मेरा आत्मा, अथिर मेरी पर्याय, पर में स्थायी ने विनाशवान है. इस प्रकार मोह के अभाव के कारण सर्वत्र जिसने राग द्वेष का द्वेष प्रकट नहीं होता. लो मोह के अभाव का सर्वत्र वितराग आनंद चंद प्रणीत होता. आज वो उसको संयत का लक्षण कहने में प्रवचन सार उसमें मोक्ष मार्ग अधिकार चलते हैं. आत्मा वस्तु पदार्थ है, अनादि अनंत है. उसकी पर्याय नाम वर्तमान अवस्था में राग द्वेष विकार आदि भाव बंध दशा है. वो भाव बंधन को निमित्त और जड़ कर्म व्यवहार बंधन है, ऐसा कहने में आता है. दूरी का नाश करने का उपाय अथवा नाश हो जाता है, उसका उपाय मोक्ष मार्ग उपाय है. तो मोक्ष मार्ग क्या क्या स्वरूप है वो चलते हैं. 241 का था. कहाँ लगा इसे खबर नहीं. परसों मुकाबले सुख दुख है और ये शत्रु मित्र है, ये 3 नीति है, 4-5 नीति आई है. आओ फिर थोड़ा लो देखो. वो टीका से फिर लो थोड़ा. टीका है ना, टीका 241. संयम सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक चारित्र है. संयम जो कहते हैं उसको चारित्र कहते हैं. तो चारित्र सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक होता है. सम्यक दर्शन ज्ञान न हो तो चारित्र के संयम होता नहीं. चारित्र क्या चारित्र? भाई क्रियाकांड चारित्र है. अपना स्वरूप चैतन्य धातु ज्ञान आनंद जिसने धार रखा है, ऐसी निर्विकल्प विकार से रहित वो आएगा पीछे 42 में. ऐसा आत्मा की राग रहित
स्वरूप की अनुभव होकर प्रतीति होना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। ऐसा सम्यक दर्शन बिना उसका ज्ञान सच्चा होता नहीं। यानी ज्ञान ने दर्शन बिना वो लीले बार से पंच महाव्रत ने व्रत ने क्रिया कांड, तो भी वो व्रत है नहीं, ये चारित्र है। चारित्र तो सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक होता है। तो जिसको जी सम्यक दर्शन क्या चीज कैसे प्रकट हो, इसका साधन क्या उसकी भी खबर नहीं, उसको चारित्र फारित्र व्रत आदि कहते हैं कि हमें व्रतधारी है, चारित्रारी है, क्षुलक है, वो सब एकड़ा विना ना मींडा, शून्य शून्य, एक बिना नहीं शून्य संख्या में आते हैं नहीं। तो कहते हैं कि धर्म साम्य है। वो चारित्र धर्म है और धर्म साम्य है। साम्य नाम शुद्ध उपयोग। अंतरात्मा में ज्ञानानंद को ध्येय करके अंतर में स्थिर जम जाना, शुभाशुभ उपयोग की उत्पत्ति न होना, और अंतर में से शुद्ध उपयोग नाम शुद्ध आचरण रूप दशा, शुद्ध आचरण रूप दशा, जिसमें महाव्रत का विकल्प भी नहीं, ऐसा को यहाँ साम्य धर्म कहने में आता। साम्य मोह क्षोभ रहित आत्म परिणाम है। इस साम्य क्या है? मोह ने क्षोभ रहित आत्मा का एक परिणाम है। क्यों आइए निषेध आते हैं, इसलिए संयत का साम्य लक्षण है। वो कारण से संयत ना बाहर से क्रियाकरण करते वो संयत नहीं। सूक्ष्म सम्यक संयत शब्द पर है न, तो सम्यक दर्शन अनुभव में आत्मा आए बिना किसमें स्थिर होना, वो भूमिका दिखे बिना, भूमिका का ज्ञान हुए बिना स्थिर कहाँ होना? समझ में आया? तो अपना आत्मा शुभाशुभ परिणाम से रहित, देह की क्रिया से भी मैं करने वाला नहीं, उससे रहित, अंतर शुद्ध चैतन्य को आएगा पीछे। ऐसा स्वभाव में लीन आनंद अतीन्द्रिय आनंद का प्रकट होना, उसका नाम भगवान संयत का लक्षण कहते हैं। वहां शत्रु बंधु वर्ग में जंग्या चंद्र सेन जी वो आते हैं। देखो तुम्हारा प्रश्न एम के व्यवहार क्यों आया? ऐसा दो आते हैं ना व्यवहार ना, व्यवहार एक में मोह ना अभाव कारणे राग द्वेष नहीं होता, અને दूसरा में स्वभाव में रमणता के कारण पर को ज्ञेय तरीके जानते हैं। ऐसा दो प्रकार है। संजय कल प्रश्न था उसका, तो दो बार क्यों आया? देखो वहां जहां आत्मा ज्ञान ने आनंद मेरा स्वरूप है, ऐसी अंतर्मुख स्वभाव आत्म अभिमुख आत्मा के सन्मुख होकर अपना परिणाम शुद्ध होना, उसका नाम धर्म नाम चारित्र नाम साम्य कहने में आता, जिसमें शत्रु बंधु वर्ग में समता। અહીં तो समता पीछे पण एમાં राग द्वेष का द्वेष प्रकट नहीं होता। शत्रु हो के दुश्मन, सज्जन हो, बंधु वर्ग हो, मेरे कोई दुश्मन है नहीं, मेरे कोई बंधु, मेरा बंधु मेरा स्वभाव, और पर्याय में विकार होता है वो मेरा दुश्मन। समझ में आया? मेरा कोई दुनिया में दुश्मन शत्रु संकाल में है नहीं। मेरी चीज आनंद ने शुद्ध परमात्मा स्वभाव मेरा, वो मेरा बंधु वर्ग, भाई का समूह, मेरा गुण का समाज समूह, वो मेरा बंधु वर्ग।
और उसमें राग आदि उत्पन्न हो, वो शत्रु वर्ग हो। ठीक, सुख दुख में, अनुकूल प्रतिकूल संयोग में संभाव ज्ञाता दृष्टा होकर शुद्धोपयोग का आचरण करने वाला, अनुकूल हो कि प्रतिकूल हो, सब चीज मेरे गिने ही है, ये पीछे आएगा। सब चीज मेरा ज्ञान में जानने लायक है, मेरे को कोई अनुकूल प्रतिकूल दुनिया में कोई है ही नहीं। ऐसी दृष्टि पूर्वक अंतर शुद्ध उपयोग में लीन, साम्य भाव में लीन होना, उसका नाम चारित्र धर्म और उसका नाम मोक्ष मार्ग कहते हैं। पहली समझण में फिर है, कहाँ श्रद्धा न कहाँ चारित्र। समझण में जहाँ ज्ञान की क्या चीज है, क्या है, कौन विकार है, क्या संयोग है, सब चीज में पृथकपना कैसा है, इसका ज्ञान बिना यथार्थ अंतर अनुभव दृष्टि होती, અને अनुभव दृष्टि बिना चारित्र ने सामभाव कभी प्रकट होता। बाहर से दिखे कसाई मंद दिखे, शांत दिखे, वो नहीं। अभिप्राय में राग करने का भाव है और अभिप्राय में शत्रु और बंधु वर्ग का भेद, ज्ञान में ज्ञेय को भेद पाड़ते हैं, वो मिथ्या दृष्टि को साम्यता उपशमता होती नहीं। उपशमता क्षमता होती नहीं। बाहर से देखो क्षमा, सब भैया सब हमारे क्षमा है। अंतर में अभिप्राय में जहाँ वो विकल्प उठते हैं राग, उसका भी कर्तृत्व बुद्धि है और ठीक मैं करता हूँ ऐसी मानता है, तो हाँ संभाव का लेख भी है, क्षमता नहीं। युवा बधी क्षमावे है ने, काल क्षमापना दी नता ने, शोक क्षमापना कहना प्रभु, तेरा आत्मा के साथ शुभ अशुभ राग होते हैं। शुभ राग वो भी मेरा शत्रु है, मेरा स्वभाव का शत्रु है। कि स्वभाव में एकाग्र होकर करनी है शत्रु के साथ, ऐसी बात है। आ तो निरालंबी बात, जगत को अंतर धर्म क्या चीज सुनने में आते नहीं तो परिणमन में कहां से आवे। बाहर जिंदगी है मने, ओहो अनंत अनंत काल बीते, अज्ञान पणे त्याग किया, व्रत लिया, इंद्रिय दमन किया, ब्रह्मचर्य पाला, क्षमा किया, मानपन घटा दिया, कपटपन छोड़ सरलपन, व्यवहार सरल हुआ, परमार्थ सरल हुआ। ऐसी चैतन्य शक्ति भगवान परमानंद की मूर्ति में हूँ। मेरे में तो एकिला आनंद अतीन्द्री इंद्री से ग्राही नहीं, विकल्प से अनुभव में आने वाला नहीं। ज्ञान से ज्ञान का वेदन हो, ऐसा मेरा आनंद स्वभाव की भूमि मेरी है। ऐसी दृष्टि हुई बिना कभी साम्य भाव अंतर में आता, वो समझ में आया। सुख दुख, प्रशंसा निंदा, दुनिया प्रशंसा करो निंदा करो, वो मेरी चीज नहीं। मेरी कोई प्रशंसा कर सकते ही नहीं। मेरी प्रशंसा मैं कर सकता हूँ, दूसरा कोई मेरी प्रशंसा कर सकते नहीं। दुनिया कोई मेरी निंदा कर सकते है। दुनिया में कोई चीज नहीं तो मेरी निंदा कर सके। मेरी चीज दिखे बिना उसको क्या अनादर करना, और मेरी चीज दिखे बिना कहाँ आदर करना। समझ में आया। मेरी चीज तो सच्चिदानंद प्रभु निर्मलानंद आनंद कंद पड़ा है, उसमें निंदा प्रशंसा मेरे में कोई करने वाला मेरा है
આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. આ ગાથાનો શેષ ભાગ આપણે આવતા સ્વાધ્યાયમાં લઈશું.